मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 2 है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अभी हम एक्सरसाइज 2.3 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है फाइंड, और उसके पहले पार्ट में 1/4 ऑफ, फिर से उसके पार्ट ए 1/4, बी में है 3/5 और सी में है 4/3। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट है और उसके भी 3 पार्ट्स है ABC। इस क्वेश्चन में पता करना है 1/4 ऑफ 1/4। देखो 1/4 ऑफ 1/4, तो पार्ट ए लिख करके हम पहले 1/4 लिखे। ये जो ऑफ है उसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे। ऑफ की जगह पे हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, और ए पार्ट में नंबर है 1/4। अब यहां पे 1/4 लिखेंगे। ये पहले वाला 1/4 किस लिए है कि 1/4 ऑफ पता करना है। ऑफ की जगह पे हमने क्रॉस का साइन लगा दिया। क्रॉस का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, और पार्ट ए में है नंबर 1/4। तो इस तरह से 1/4 इंटू 1/4 आ गया। अब इन दोनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, 1/4 को 1/4 से। तो ऊपर में जो नंबर है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में जो नंबर है उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से, और इक्वल लगा दे। 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और 4 इंटू 4 16। तो इस तरह से 1/16 इसका आंसर आया। यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि यदि ऊपर नीचे चाहे ऐसे क्रॉस करके कोई नंबर कटने वाला होता तो हम उसको काट देते। यहाँ पे कोई नंबर कटने वाला नहीं था। ये 4 और 4 नहीं कटेगा क्योंकि ये दोनों नीचे में हैं। ऊपर और नीचे रहता 4 और 4 तब कट जाता। तो ए का आंसर आ गया 1/16। अब चलते हैं बी में। बी में है 3/5, मतलब 1/4 ऑफ 3/5 पता करना है। तो बी के लिए पहले हम 1/4 लिखे, फिर ऑफ की जगह पे क्रॉस का साइन लगा दे, और बी पार्ट में नंबर कितना है 3/5, तो वो 3/5 हम लिख लेते हैं। इक्वल का साइन लगाओ। अब पहले देखो कि कोई नंबर कटने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं कटेगा। कटने वाला होता है ऊपर से नीचे। देखो यहाँ पे 1 4 है, ऊपर नीचे में नहीं कटेगा। इधर 3 5 है, नहीं कटेगा। या क्रॉस करके इधर 4 3 से और 1 5 से, तो कोई नहीं कटेगा। तो इस तरह से हम ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर में है 1 इंटू 3, तो 3 हो गया, और नीचे में है 4 इंटू 5, तो 20 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। सी पार्ट में नंबर दे रखा है 4/3, तो इसको भी हम 1/4 ऑफ 4/3 पता करना है। तो 1/4 लिखे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ, और देखो ये 4/3 हो गया। अब यहाँ पे ये नीचे का और ऊपर का 4 कट सकता है, तो ये काट देते हैं हम उनको। तो 4 से 4 कट गया, हमारे पास बच गया सिर्फ 1। 4 और 4 कटेगा तो 1 ही देगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब ऊपर में भी और नीचे में भी। अब क्या क्या बच गया वो लिखते हैं। ऊपर में बच गया 1 इंटू 1, तो ये 1 ही रहेगा, और नीचे में ये 4 कट गया था तो इसकी जगह पे 1 लिख लो, और 1 इंटू 3 3 हो गया। इसका मतलब ऊपर में 1 और नीचे में 3, इसको बोलेंगे 1/3 आंसर आ गया। इसके सेकेंड पार्ट में है 1/7 ऑफ। इसमें भी ABC करके 3 पार्ट्स है। तो पहले ए में देखो 2/9 नंबर है, और 1/7 पता करना है 2/9 को, मतलब 1/7 ऑफ 2/9। तो जिस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सॉल्व किए थे, उसी तरह से दूसरा पार्ट भी सॉल्व करेंगे। पहले हम 1/7 लिखे, ऑफ की जगह पे क्रॉस का साइन लगा दे, मतलब मल्टीप्लाई करना है, और इधर नंबर लिखना है 2/9। ये लिखने के बाद हमें देखना होता है कि कोई नंबर कटने वाला तो नहीं है। तो ऊपर नीचे ये दोनों नहीं कटेगा, ये दोनों भी नहीं कटेगा, ऐसे क्रॉस करके भी नहीं कटेगा। अब नंबर कटने वाला तो नहीं है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर को ऊपर से। तो 1 इंटू 2 2 हो गया, और 7 इंटू 9 नीचे में है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 9 जा 63, चाहे 9 7 जा 63, दोनों एक ही बात है। ये नंबर मिल गया हमें 2/63, ये आंसर आ गया। बी पार्ट में नंबर दे रखा है 6/5, और 1/7 ऑफ 6/5 पता करना है। तो 1/7 लिखे, ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाए, और इधर 6/5 लिखा है वो हम लिख देंगे। अब हमें कटने वाला नंबर देखना होगा कि कोई कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है, तो ऊपर में 1 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो 6, नीचे में 7 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 35, 7 5 जा 35, यही हमारा आंसर हो गया। सी पार्ट में है 3/10, तो पहले हम 1/7 ही पता करना है हमें 3/10 को। तो 1/7 लिखे,
क्रॉस का साइन लगा दे और 3/10, ये देख लो कि कोई नंबर कटेगा। यहाँ पे भी कोई कटने वाला नहीं है, तो ऊपर में 1 × 3 3 हो गया और नीचे में 7 × 10 70 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से पार्ट 1 और 2 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। पहले तो मल्टीप्लाई करना है और उसके लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है। लोएस्ट फॉर्म कैसे ले जाते हैं? जितने भी कटने वाले नंबर है सबको काट दो, जो बाकी रह गया वो लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट यहाँ पे आ गया। 2/3 इंटू है 2/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले नंबर को पहले फ्रैक्शन में ले जाओ, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ले जाने का तरीका क्या है? ये साइड वाले नंबर है उसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले नंबर ऐड कर देते हैं। इसका मतलब हो गया 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख लो पहले 2 × 3 और प्लस करेंगे ऊपर वाले नंबर। ऊपर में यहाँ पे 2 है, इसको सॉल्व करो। देखो 2 × 3 = 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 8 मिला हमें। ऊपर में लिखेंगे इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में और नीचे में तो 3 रहेगा ही। अब ये जो क्वेश्चन था वो इस तरह से बदल गया। 2/3 इंटू का साइन लगाओ और ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2/3 उसको हम लिखेंगे 8/3। अब कटने वाला नंबर है कोई तो देख लो। तो ये 2/3 और 8/3 कोई कटने वाला नहीं है। देखो ये 3 नहीं कटेगा, ये दोनों नीचे में है। ऊपर नीचे रहता है तभी कटता है। ये 2 और 8 भी नहीं कटेगा, ये दोनों ही नंबर ऊपर में है। तो कोई नंबर कटने वाला नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 8 = 16 और नीचे में 3 × 3 9 हो गया। 3 × 3 = 9, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके चलना है, इसलिए हम 16 को 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है। तो 16 को हम 9 से डिवाइड कर दें तो 9 × 1 = 9 और 9 × 2 = 18 हो जाता है। तो 18 16 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 ही ठीक है। तो 9 × 1 = 9, ये 16 के नीचे 9 लिख दो और माइनस करेंगे तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। क्वोशंट आ गया 1, रिमाइंडर 7। तो हम लिखेंगे इसको 1 सबसे आगे, रिमाइंडर का 7 ऊपर में और नीचे में 9 तो है ही। तो इस तरह से 1 7/9 हमारा आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड में है 2/3 इंटू 7/9। तो इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है ही नहीं, तो वो काम बच गया और क्लियरली दिख रहा है कि इधर नीचे में 7 और उधर ऊपर में भी 7 है, तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ एक बार क्वेश्चन लिख करके और 7 और 7 को काट दो। 2 और 9 कटने वाला नहीं है, तो बच गया हमारे पास 2/9 और यही हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बस 7 और 7 को काटना था। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट में। ये क्वेश्चन है 3/8 इंटू 6/4। तो एक बार हम 3/8 इंटू 6/4 लिख लें। ये क्वेश्चन ही हमने लिख लिया। अब ये चेक करो कि कोई नंबर कटने वाला है क्या ऊपर नीचे। हाँ कटने वाला है। तो कौन कौन से नंबर कटने वाले उसको काटो। ये 6 2 से कट करके 3 हो जाएगा, मतलब 3 × 2 = 6 और ये 8 भी 2 से कटेगा, ये बन जाएगा 4। अब ऊपर में आ गया 3 × 3, नीचे में रह गया 4 × 4। अब कटने वाला नहीं है, तो जो नंबर बच गया उसको हम एक बार लिख लेते हैं। इधर 3/4 बच गया और इधर भी 3/4 बच गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3 मतलब 3 × 3 = 9 और 4 × 4 16। इस तरह से 9/16 हमारा आंसर आ गया। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, जब हमने यहाँ पे नंबर को कट किया वो दूसरे तरीके से भी कट हो सकता था। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/8 इंटू 6/4। ये क्वेश्चन फिर से हमने लिखा और अब की बार हम 6 को तो 2 से कट करेंगे 3 देगा, लेकिन इस 8 को न कट करके हम 4 को भी कट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 आ गया नीचे में, मतलब 2 से हमने 6 को काटा तो 3 बचा और 2 से हम 4 को काटे तो 2 बच गया। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 8 को काटा था। यदि आपको मर्जी है कि इस 4 को काटे तो ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही नंबर 2 से कट सकता है, 8 भी और 4 भी। तो अब ऊपर में क्या क्या बच गया, इधर रह गया 3/8 इंटू 3/2। अब यदि ऐसे करते हो, मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये देख लो। यहाँ पे हमने 8 को कट किया है, यहाँ पे हमने 4 को कट किया है। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर में 3 × 3 तो 9 हो गया, नीचे में 8 × 2 तो 8 × 2 = 16। अभी भी आंसर 9/16 ही आया।
इस तरह से थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते फोर्थ पार्ट में, ये क्वेश्चन देख ले, 9/5 इंटू 3/5। यहाँ पे कोई नंबर कटने वाला नहीं है, जैसे ये 5 से 5 नहीं कटेगा। कई बार बोला हूँ कि नीचे वाला ही दो नंबर नहीं करते हैं, नंबर कटते हैं ऊपर नीचे में, मतलब ऊपर नीचे चाहे सीधे सीधे हो चाहे ऐसे क्रॉस करके हो। तो यहाँ पे कोई नंबर कटने वाला नहीं है, तो सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 9 3 जा 27 और 5 5 जा 25, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन ऊपर वाले नंबर बड़ा है, इसलिए हमें मिक्स फ्रैक्शन में ले जाना होगा। देखो यहाँ पे ऊपर वाले नंबर छोटा था, इसलिए हमने मिक्स फ्रैक्शन में नहीं ले गया। यहाँ पे है बड़ा, ऊपर के नंबर 27 25 से बड़ा है, तो हम 27 को 25 से डिवाइड करेंगे, तो इधर 25 1 जा 25 ही होगा। 25 से थोड़ा सा ही बड़ा है 27, तो यहाँ पे हम 25 लिख करके माइनस कर देंगे। घटाने के बाद हमें 2 मिलेगा। तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो क्वोशंट है वो सामने आएगा, रिमाइंडर ऊपर में जाएगा और नीचे में 25 तो रहेगा ही। यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हम इसके अगले पार्ट फिफ्थ में। फिफ्थ में क्वेश्चन है 1/3 इंटू 15/8। तो यहाँ पे कटने वाला है, ये 3 से वो 15 कटेगा। तो एक बार क्वेश्चन लिख लें, 1/3 इंटू 15/8। 3 से हम 15 को काट देंगे तो हमें नंबर बचेगा 5। अब कोई कटने वाला नहीं है। अब जो नंबर बाकी रह गया उनको लिख लें। इधर 1 तो बाकी ही है, 3 कट के 1 ही देगा, मतलब ये पार्ट 1/1 बन गया और इंटू का साइन लगाने के बाद इधर 5/8 बन गया। अब देख लो कि कटने वाला तो कोई है ही नहीं। मल्टीप्लाई किस नंबर को करना है, तो 5 इंटू 1 से तो 5 ही हो जाएगा। नीचे में भी 8 इंटू 1 है तो 8 ही रहेगा। बस ये पार्ट 1/1 मैं आपको ये समझाने के लिए किया हूँ कि इधर कोई नंबर नहीं बचा है। तो याद रखना कि ये 0 नहीं बचा, ये 1 1 ही रह गया। 0 बचता है माइनस में, जैसे 1 - 1 हो तो 0 बचता है। इधर कट करने के बाद, मतलब कट करने का मतलब ये तो डिवीजन का कट है, नीचे ऊपर नंबर कट करने का मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 बच गया। बस ये 1 दिखाने के लिए ही हम ये लाइन लिखे हैं। बाकी आप यहाँ से डायरेक्ट भी 5/8 लिख सकते हो। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे ऊपर का नंबर छोटा है इसलिए डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये नहीं जाएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर का नंबर छोटा है नीचे का नंबर बड़ा है, तो डिवीजन नहीं करेंगे। अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट में। क्वेश्चन देख ले क्या है, 11/2 इंटू 3/10। तो कोई नंबर कटने वाला है क्या? यहाँ पे कोई नंबर कटने वाला नहीं है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 11 3 जा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो 33 हो गया। और 2 10 जा 20, चाहे 10 2 जा 20, एक ही बात है, यही आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे ये 33 बड़ा है 20 से, इसलिए हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाना होगा। तो हम यहाँ पे 33 को 20 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 21 जा 20, 22 जा 40 हो जाता है। 40 इस 33 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 21 जा ही जाएगा। तो यहाँ पे नीचे 20 लिख करके फिर माइनस कर देंगे और घटाएंगे, तो 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 रह गया। इधर बाकी है 3 और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। इस तरह से रिमाइंडर आ गया 13। और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो कोशेंट बगल में लिखा जाएगा साइड में, तो ये 1 रह गया। रिमाइंडर नीचे का ये ऊपर चला जाएगा और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में 20 नीचे था, अभी भी नीचे ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट 7th में। 7th का क्वेश्चन है 4/5 इंटू 12/7। तो पहले हमें यही चेक करना होता है कि नंबर कटने वाला है कि नहीं, तो कोई नंबर कटने वाला नहीं है। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 4 जा 48। 12 का टेबल ऊपर लो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और ये 7 5 जा 35 हो गया। आंसर तो आ गया, लेकिन ऊपर में 48 है नीचे में 35, मतलब ऊपर का नंबर बड़ा है, इसलिए हमें इसको डिवीजन करना होगा। तो हम 48 को 35 से डिवाइड करेंगे और 35 2 जा हो जाएगा 70, तो ये 48 से बड़ा हो जाएगा 70, इसलिए हमें 35 1 जा 35 ही लिखना होगा। अब माइनस करना है 48 में से 35 को, तो माइनस का साइन लगा करके यहाँ पे घटाओ, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो रह गया 3। अब 4 में से 3 को माइनस करना तो रह गया 1। हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए कोशेंट सामने में लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर जाएगा और नीचे का 35 अभी 35 ही रहेगा नीचे में। तो इस तरह से पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 पार्ट्स थे, सभी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस।
यहाँ पे एक एक करके 7 क्वेश्चंस है, सभी में मल्टीप्लाई करने हैं। तो पहला पार्ट है इसका 2/5 इंटू 5 1/4। यहाँ पे एक नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में ले जाएं। तो पहला काम क्या करेंगे कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 ऐड करेंगे। यही तरीका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ले जाने का। बहुत बार हमने ये काम किया है। तो ये 5 इंटू 4 हो गया, प्लस का साइन लगा दो, 1 हो गया। इसको सॉल्व कर दे, 5 चौके 20 और 1 में जोड़ेंगे तो ये 21 हो गया। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है हमारा अब नया बन गया क्वेश्चन 2/5 इंटू 21/4। ये 21/4 कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा। हमने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब देखो कि कोई नंबर कटने वाला है तो 2 और 4 कटेगा, तो 2 2 जा 4 होता है, 4 कट के हमारे 2 बाकी रह जाएगा। अब कोई नंबर कटने वाला नहीं है तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को नीचे से। तो पहले हम देखें कि कौन कौन सा नंबर बच गया। इधर 1/5 बचा, इंटू करके 21/2 बचा। अब 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 21 ही रहेगा और 5 2 जा 10 हो गया। इस तरह से 21/10। वैसे आंसर तो यहीं पे आ गया, लेकिन 21 बड़ा है इसलिए हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके जाना होगा। तो हम डिवीजन करेंगे 21 को 10 से, नीचे वाले नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो 10 का टेबल बिल्कुल आसान सा होता है, 10 2 जा 20। आपको ये समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से। 21 में से हम 20 को घटाएंगे तो ये रह गया 1 और डिवीजन कंप्लीट हो गया। ये 2 और 2 तो 0 दे देगा, या क्रॉस का साइन लगा दो। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, जो क्वोशेंट का नंबर है 2 वो बगल में लिखेंगे, रिमाइंडर का 1 ऊपर लिखेंगे और जो नीचे का नंबर है 10 वो अभी भी नीचे ही रहेगा। इस तरह से आंसर आ गया। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में नंबर्स है 6 2/5 इंटू 7/9। तो पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ले जाए। यहाँ पे 6 इंटू 5 प्लस 2 रहेगा। ये तरीका बहुत दिनों से हम जानते हैं। तो इस तरह से ये हो गया 6 5 जा 30, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 32 और 32 यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की जगह पे 32/5 लिख दिया। देखो ये 32 तो इधर 6 इंटू 5 प्लस 2 करके आया है और नीचे का 5 अभी भी नीचे ही रहेगा। इसके बाद हम इंटू का साइन लगाएंगे और 7/9 लिखेंगे। अब देखो कि कोई नंबर कटने वाला है क्या, तो कटने वाला नहीं है। अब हम ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 7 2 जा 14, बाकी रह गया 1, उसको रख लो, कैरी उसी को बोलते हैं। और 7 3 जा 21 और 1 कैरी वाला तो 22 हो गया। मतलब 21 में कैरी वाला 1 जोड़ करके 22 हो गया। नीचे का नंबर 9 इंटू 5 है, चाहे 5 इंटू 9 है, तो ये 45 होगा। अब ऊपर वाले नंबर 224 बड़ा है नीचे वाले नंबर 45 से, तो हमें डिवीजन करना होगा। तो 224 को हम 45 से डिवाइड करेंगे। तो एक बात सोच लो कि बड़ा नंबर है ये, तो कैसे डिवाइड करें। तो 45 का टेबल हमें थोड़ा सा लिखना होगा। आप ऐसे सोचो कि 45 में कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे घटाएंगे। 45 2 जा होता है 90, तो 45 4 जा होगा 180। तो यहाँ पे 4 जा ही ठीक रहेगा, 180 लिख लेंगे। फिर 224 में से 180 को माइनस करेंगे तो रह गया 44। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 4 है, क्वोशेंट वाला वो सामने में आ जाएगा और रिमाइंडर का 44 ऊपर चला गया। तो इस तरह से ऊपर में रहेगा 44 और नीचे में 45 वो अभी नीचे में ही रहेगा। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 में। ये क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चन है 3/2 इंटू 5 1/3। तो जहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन आ जाए पहले हम उसको फ्रैक्शन में ले चलते हैं। तो ये हो गया 5 इंटू 3 और प्लस 1 करेंगे तो 5 3 जा 15 और प्लस 1 16 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन को बदले, पहले हम 3/2 इंटू 16/3 लिखेंगे। अब ये देखो कि कोई कटने वाला है कि नहीं। तो ये 3 और 3 कटने वाला है, तो 3 और 3 कट करके नीचे ऊपर दोनों ही 1 1 ही रह जाएगा। ये 2 से 16 भी कटेगा, 2 8 जा 16 होता है, तो 16 को काट करके 8 लिख दो। अब सिर्फ 8 बच गया, बाकी कोई भी नंबर नहीं रहा, सभी 1 में चेंज हो गया है। तो इस तरह से ये 1/1 इंटू 8/1 बाकी रह गया। ये देख लो अभी सिर्फ 8 है, बाकी तो 1 है। 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो कोई चेंज नहीं आता, डिवाइड करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। तो सिर्फ हमारे पास बच गया 8/1 और ये मिल करके 8 ही दिया। जैसे ये लाइन क्यों लिखा है हमने कि 8 इंटू 1 ऊपर वाले 8 हो गया और 1 इंटू 1 नीचे वाले 1 हो गया। अब 1 से 8 को डिवाइड करो तो 8 ही रहा। आप यहाँ से डायरेक्ट भी 8 लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा आंसर। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई नंबर बाकी नहीं, इसका मतलब 1 रह गया है। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। नंबर देख ले क्या क्या है।
4/6 इंटू 2 3/7 है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम फ्रैक्शन में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस का 3, सॉल्व कर दो, 2 7 जा 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन अब नया फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 5/6 मल्टीप्लाई कर दो और इनको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 17 और नीचे में 7 आएगा। तो 17 ऊपर में और 7 लिख दिया नीचे में। कोई कटने वाला है कि नहीं देख लो, यहाँ पे कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 5 से। तो 17 का टेबल पढ़ो, याद है तो ठीक है, और नहीं तो बगल में मल्टीप्लाई कर लो 17 को 5 से, ये हो जाएगा 85। और नीचे में तो 6 7 है, तो 6 इंटू 7 42 होता है, चाहे 7 इंटू 6 42 होता है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमें 85/42 मिला। अब ऊपर का 85 बड़ा है 42 से, तो हमें डिवीजन करना होगा, क्योंकि ऐसे केस में हम मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखते हैं। तो 85 को हम 42 से डिवाइड करेंगे, तो 42 2 जा हो जाएगा 84। इस तरह से यहाँ पे 2 जा ठीक है, और माइनस करना होगा हमें। तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये रह गया 1, और 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो 0 रह जाएगा। तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्वोशंट आ गया बगल में, रिमाइंडर ऊपर, और 42 नीचे है ही। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया 2 1/42। अब चलते हैं पार्ट 5 में। ये क्वेश्चन है 3 2/5 इंटू 4/7। मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में ले जाए, वो तरीका हम सीख चुके हैं। अब 3 इंटू 5 प्लस 2 होगा, इसको सॉल्व कर दे तो 3 5 जा 15 और प्लस 2 करेंगे तो 17 हो जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा 17/5 इंटू हो गया 4/7। कोई नंबर कटने वाला है नहीं यहाँ पे, तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 17 4 जा होता है 68, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। यहाँ पे डिवीजन करना होगा, क्योंकि ऊपर का नंबर बड़ा है, तो हम 68 को 35 से डिवाइड करेंगे। 35 2 जा हो जाएगा 70, तो 1 जा ही ठीक रहेगा। यहाँ पे नीचे 35 लिख करके हम इसको माइनस कर देंगे, तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 रह गया। इधर 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये रह गया 3। इस तरह से 33 बचा हमारा रिमाइंडर। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें हम, तो ये 1 सामने में आएगा, रिमाइंडर का 33 ऊपर जाएगा, और नीचे में 35 है ही। यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला पार्ट 6th है। 6th का क्वेश्चन है 2 3/5 इंटू 3। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ले जाओ, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 13। तो इस तरह से ये मिक्स्ड फ्रैक्शन 13/5 में चेंज हो गया, और ये इंटू का 3 रह गया। कटने वाला कोई नहीं है, तो ऊपर वाले नंबर 13 इंटू 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 हो जाएगा। और नीचे का नंबर इधर 5 है, इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे में 1 है, तो 5 इंटू 1 5 ही रहा। फिर से ऊपर में बड़ा नंबर आ गया है, तो हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में जाएगा। तो 39 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, इसलिए ठीक है। 35 को अब माइनस करेंगे 39 से, तो हमारे पास बचेगा रिमाइंडर 4। 9 में से 5 को माइनस कर दिया तो 4 रहा, और 3 को 3 से माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये क्वोशंट है वो सामने में आएगा, तो 7 बगल में आ गया, और रिमाइंडर का 4 ऊपर में जाएगा, और नीचे में 5 रहेगा ही। तो इस तरह से 6th पार्ट कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन इसका बाकी है, पार्ट 7। इसका नंबर है 3 4/7 इंटू 3/5। तो पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ले जाए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 4। अभी आपको ये कैसे सॉल्व करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, वो प्रोसेस मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में बोला है। एक बार मैं बोल ही देता हूँ। इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करके 4 को ऐड करते हैं, वही काम किया। तो 7 3 जा 21 और प्लस का 4, तो 25 हो जाएगा। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा 25/7 में। इंटू में नंबर है 3/5। अब ये देख लो कोई नंबर कटने वाला है कि नहीं, तो ये नीचे का 5 ऊपर का 25 से कटेगा, तो ये 5 5 जा होता है 25, तो इधर रह गया बाकी 5/7, और इधर 3 है। तो अब 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों ऊपर में बच गया है, तो 5 इंटू 3 15 होता है, और नीचे में इधर 7 है, इधर 1 है, तो 7 ही रह गया। ऊपर में नंबर बड़ा है, तो हमें डिवाइड करना होगा। 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा होता है 14, तो 15 के नीचे 14 लिख के माइनस कर दें, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 रहेगा, और ये 1 1 कट गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो इसको, बगल में आप लिखो 2, रिमाइंडर वाला 1 ऊपर जाएगा, और 7 नीचे में रहेगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ये लास्ट पार्ट था, कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हिच इज ग्रेटर। यहाँ पे 2 पार्ट है।
एक में है 2/7 ऑफ 3/4 और करके लिखा हुआ है वो 3/5 ऑफ 5/8। अब आपको इन दोनों में से बताना है कि ग्रेटर कौन सा है। इन दोनों में से में मतलब 2/7 ऑफ 3/4 बड़ा है या 3/5 ऑफ 5/8 बड़ा है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि नंबर कैसा आया, उसके बाद कुछ डिसाइड कर सकते हैं। अभी तो पता नहीं चलेगा। तो इस पार्ट को सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 2/7 ऑफ की जगह पे इंटू करके लिखते हैं हम, और नंबर रह गया बाकी 3/4। मतलब 2/7 ऑफ 3/4 ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। अब हमें यह देखना होता है कि कोई नंबर कटने वाला तो नहीं है। यदि है तो काटो, तो 2 और 4 कटेगा, तो 2 से ये 4 कट करे हमें नंबर बाकी रह जाएगा 2। अब नहीं कोई कटेगा नंबर यहाँ पे, तो ऊपर में रहेगा 3 और 1, तो 3 1 जा 3, और नीचे में है 7 और 2, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 14 आया। इसका मतलब 2/7 ऑफ 3/4 बन गया 3/14। अब इधर और के पार्ट में चलते हैं, तो इधर है 3/5 ऑफ की जगह पे हम इंटू का साइन लगाए, और ये हो गया 5/8। पहले देखो कोई कटने वाला है कि नहीं, तो ये नीचे का 5 ऊपर का 5 से कटेगा। ये 5 कट गया। ये इधर 3 है, 5 कटने के बाद 1 रह गया, तो 3 × 1 3 हो गया। ये 5 कट के 1 रह गया, तो 8 × 1 8 रह गया। तो अब पहले वाले पार्ट को सॉल्व करके 3/14 मिला है, और दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करके 3/8 मिला है। यहां पे सोचने की जरूरत है, ऊपर में तो दोनों ही नंबर 3 है, नीचे में नंबर फर्क है, एक में 14 एक में 8। तो हम बता सकते हैं क्या कि कौन सा ग्रेटर है? अभी नहीं। तो कैसे बताएंगे? पहले हमें नीचे वाले दोनों नंबर को इक्वल करना होगा, मतलब डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। जब नीचे का दोनों ही नंबर इक्वल आ जाए, उसके बाद ऊपर वाले नंबर को देखना होता है। अभी तो ऊपर में नंबर इक्वल है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहले हम नीचे वाले दोनों नंबर को एलसीएम लेकर के देखें कि एलसीएम कितना होता है। तो 14 और 8 का एलसीएम लेते हैं। छोटे छोटे नंबर है, जल्दी एलसीएम हो जाएगा। ये दोनों ही नंबर 2 से कटेगा, 2 से डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे मिला 7 और 4 नीचे रह जाएगा, ये 8 के नीचे, मतलब 4 2 8 हो गया। अब जो नंबर बाकी रह गया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 7 × 4 कितना हो जाएगा? ये 2 × 7 मतलब 14 हो गया। 14 4 जा 56। तो इन दोनों नीचे वाले नंबर का एलसीएम 56 आया। अब हमें यह सोचना है कि 3/14 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनको और इसको भी, ताकि नीचे का नंबर दोनों में सेम आ जाए। अभी इक्वल नहीं है, एक में 14 है एक में 8 है। तो 3/14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ से आइडिया मिल सकता है। देखो एलसीएम 56 है, जो कि 2 × 7 × 4 से बना है। ये 3/14 में 14 पहले से ही है, तो आप ये सोच सकते हो कि 2 × 7 14 उसके पास है, तो 4 बाकी है, इसलिए हम यहाँ पे इंटू करेंगे 4/4 से। मतलब ये हुआ कि हमने एलसीएम को इस 14 से डिवाइड कर दिया, तो 4 बाकी रह गया। अब मल्टीप्लाई करें तो ऊपर में 3 × 4 12 हो जाएगा, और नीचे में है 14 × 4 56 हो गया। तो ये जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा नंबर आया? 12/56। और इधर वाले पार्ट में हम 3/8 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से। तो देखो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें एलसीएम देखना होगा। एलसीएम में नंबर है 2 × 7 × 4, वो मिलकर के 56 दिया है, जबकि इधर 3/8 में 8 पहले से है। तो जब हम एलसीएम को 8 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 और 4 हटेगा, क्योंकि 4 2 8 होता है, यही कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 7। तो हम इस 3/8 को 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में नंबर है 3 × 7, तो ये 21 हो गया, और नीचे में नंबर है 8 × 7, तो 56 हो गया। तो यहाँ पे यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो मेरा साफ कहना यह है कि हमने डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए यहाँ पे 4/4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 7/7 से मल्टीप्लाई किया। और बात यही है कि ये 4/4 कहाँ से आया था, वो हमने यहाँ से एलसीएम को समझ के 4/4 डिसाइड किया था। ये बात आपको अच्छे से समझना है ताकि बाकी के क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। अब हमें डिनोमिनेटर में 56 दोनों में आ गया है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि 21 बड़ा है इस 12 से। हमें ग्रेटर ही पता करना था, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हियर 21/56 इज ग्रेटर।
इसका मतलब ये 21/56 आया कहाँ से था, कौन से पार्ट में था, वो इस पार्ट में था, राइट साइड वाले। तो हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर, यही आंसर हो गया। इसके एक और पार्ट है, सेकेंड में है क्वेश्चन 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7, मतलब विच इज ग्रेटर, इन दोनों पार्ट में बड़ा कौन सा है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम ऑफ की जगह पे इंटू का साइन लगा दे, तो 1/2 इंटू हो गया 6/7। तो पहले देखो कि कोई नंबर कटने वाला है कि नहीं, तो यहाँ पे कटेगा इस 2 से 6, तो पहले उसको काट देते हैं। तो इधर रह गया 3, तो हमारे पास बाकी का नंबर रह गया 3/7। उस पार्ट को एक बार सॉल्व करके देखें, तो इधर 2/3, ऑफ की जगह पे क्रॉस का साइन लगा दे, क्रॉस का मतलब इंटू का, और ये गया 3/7। यहाँ पे भी ये 3 और 3 कटेगा, तो इसको काट दें, बाकी का जो नंबर रह जाएगा उसको हम लिख लेंगे। तो ऊपर में रह गया 2, नीचे में रह गया 7। अब देखो बिल्कुल क्लियर सी बात है यहाँ पे कि बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल है मतलब नीचे का जब नंबर इक्वल होगा, तब हम ऊपर वाले को देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि जो बड़ा है वही पार्ट बड़ा है। मतलब इधर 3 बड़ा है, इसलिए ये 3/7 ग्रेटर है 2/7 से। और यहां पे तो हमने कुछ मल्टीप्लाई करा ही नहीं, तो यहीं पे डायरेक्ट ही आंसर आ गया कि 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। तो 3/7 को हटा करके हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने इस पार्ट को सॉल्व किया था तो 3/7 आया था, इस पार्ट को सॉल्व किया था तो 2/7 आया था। तो हमें 3/7 नहीं लिखना है, हमें तो लिखना है इस पार्ट का नाम। तो इस पार्ट का नाम है 1/2 ऑफ 6/7, यही बड़ा नंबर है। तो फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है सैली। ये सैली किसी लड़की का नाम है। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो इन हर गार्डन। मतलब सैली अपनी गार्डन में 4 सैपलिंग्स लगाई। सैपलिंग्स क्या होता है, छोटे पौधों को सैपलिंग्स बोलते हैं। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ छोटे पौधे, जैसे कोई फूल का हो या कोई बड़ा पेड़ हो, तो उस जब छोटा होता है वो, तो उसी को सैपलिंग बोलते हैं। ये है सैपलिंग किसी प्लांट का। तो सैली अपनी गार्डन में 4 सैपलिंग्स लगाई। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पिक्चर के हेल्प से मैं समझा रहा हूं। सैली ने अपने गार्डन में 4 सैपलिंग लगाई। हमने एक सैपलिंग दिखा रखा है यहाँ पे, बाकी के भी सैपलिंग्स दिखा देता हूँ। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो 4 सैपलिंग्स हो गए। अगले लाइन में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। मतलब पहला सैपलिंग और उसके बगल में जो दूसरा है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3/4। तो यहाँ पे हम लिख भी दें कि डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज इक्वल टू 3/4। और आपको समझाने के लिए मैं फिगर में भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये पहले सैपलिंग से लेकर के दूसरी सैपलिंग तक का डिस्टेंस कितना है, 3/4 मीटर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। ये पहले ये हो गया फर्स्ट सैपलिंग, और जो आखिरी वाला है वो है लास्ट सैपलिंग। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो हमें पता करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बीच में 3/4 लिख दो। कि आपके ड्राइंग में तो है नहीं ये सैपलिंग का, जो आप नोटबुक में जब भी नोट कर रहे हो तो यहाँ पे तो नहीं होगा। आप मन ही मन ये सोचना कि पहले 2 सैपलिंग के बीच में 3/4 मीटर का डिस्टेंस, दूसरे और तीसरे के बीच में भी 3/4 मीटर का डिस्टेंस, और तीसरे और चौथे के बीच में भी 3/4 मीटर का डिस्टेंस। हमें पता करना है फर्स्ट एंड लास्ट। देखो तो फर्स्ट एंड लास्ट में कितने गैप आ गया, 3 बार हमने 3/4 लिखना है। तो यहाँ पे लिखते चलेंगे 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर। यहाँ पे कोई बच्चा कंफ्यूज ये नहीं रहे कि यहाँ पे 4 सैपलिंग है इसलिए 4 बार ऐड करेंगे, नहीं 3 ही बार ऐड करेंगे, क्योंकि ये पहले से स्टार्ट करेंगे तो दूसरा सैपलिंग तक 3/4 मीटर, दूसरे से तीसरे तक 3/4 मीटर, और तीसरे से चौथे तक 3/4 मीटर। इसलिए सिर्फ 3 ही बार हमें 3/4 मीटर को ऐड करना है। ये बात समझने के बाद अब हम इसको एडिशन के पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि नीचे में एक ही नंबर है 4 और 3 बार है। तीनों 4 को यदि हम एलसीएम लेंगे तो 1 4 हमारा एलसीएम आएगा।
मतलब नीचे का जब नंबर सेम हो जाता है तो दिक्कत कुछ नहीं होता, बेस तो पहले से इक्वल रहता है, बेस इक्वल न रहे तब दिक्कत होता है। यहाँ पे तो तीनों ही नंबर 4 है पहले से ही, तो दिक्कत कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो हमने एक 4 लिख दिया। और ऊपर में है 3 बार 3, मतलब 3 प्लस का साइन लगा दो 3, फिर से प्लस का साइन लगा दो 3। हमने ये 3 बार यहाँ पे जो 3 था उसको हमने लिख दिया। अब हमें ऐड करना है, तो 3 है 3 बार, तो मतलब 3 3 6 और 3 9, मतलब ऐड करके हमें 9 मिला। और इधर नीचे का 4 है, ऊपर में नंबर बड़ा आ गया तो हमें डिवाइड करना होगा। 9 को 4 से डिवीजन कर देते हैं, छोटा सा है, आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। 9 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, और 8 लिख देंगे, 9 के नीचे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर रह गया 1। तो इस तरह से तो मिक्स फ्रैक्शन में ये क्वोशंट है वो बगल में रहेगा, रिमाइंडर है 1 वो ऊपर जाएगा, और नीचे का 4 नीचे में ही रहेगा। और ये सारे ही डिस्टेंस मीटर में था, इसलिए हमें यहाँ पे मीटर लिखना है। ये m का मतलब मीटर, यहाँ पे भी हम मीटर लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग का आंसर आ गया 2 1/4, या फ्रैक्शन में बोलो तो 9/4 मीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका किसी बच्चे का नाम है, वो हर एक दिन एक बुक को 1 3/4 आवर्स तक पढ़ती है। सी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 डेज, और वो पूरा का पूरा बुक 6 दिन में पढ़ डाली। इंटायर का मतलब पूरा, सारे पेजेज। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसने पूरा बुक पढ़ने के लिए कितने घंटे लगाए। तो छोटा सा ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम इसको ऐसा लिखेंगे कि इन 1 डे शी रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 आवर्स, मतलब एक दिन में वो 1 3/4 आवर्स तक बुक पढ़ती है। ये नंबर हमने यहां से लिया। तो ये 1 3/4 को हम यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेके जाना चाहे तो कितना हो जाएगा। ये 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड करेंगे तो 4 1 जा 4, और उसमें 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। इसका मतलब ये 7/4 आवर्स तक पढ़ती है बुक एक दिन में। अब है कि इन 6 डेज में कितना पढ़ेगी, कितने आवर्स तक पढ़ेगी। तो एक दिन में पढ़ती है 7/4 आवर्स, तो 6 दिन में कितना, तो इस 7/4 को ही हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से किसको, 7/4 को। समझ में आ गया। एक दिन में 7/4, तो 6 दिन में कितना, तो इंटू 6। छोटा सा काम है ये। अब कटने वाला है कोई नंबर तो काट दो। तो यहाँ से ये 4 से ये 6 कटेगा, 4 कट के 2 रह जाएगा, और ये 6 कट के 3 दे देगा। तो यहाँ पे हम काट के दिखा देते हैं, ये 4 कट के 2 बच गया और 6 कट के 3। तो ऊपर में अब नंबर कितना रह गया, ये 7 और 3, नीचे में 2 रह गया। या आप इसको 7/2 इंटू 3 करके लिख लो। अब मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 7 को 3 से, तो ये होगा 21, और नीचे में रह गया 2। इस तरह से ये 21/2 आवर्स बना। अब ऊपर का नंबर बड़ा है इसलिए हमें डिवीजन करना होगा। तो ये 2 से छोटा सा ही डिवीजन है ये, तो 2 10 जा होता है कितना, 20। तो 10 क्वोशंट आ जाएगा। इस तरह से 10 सामने में आ गया और 1 रह गया रिमाइंडर, तो 1 ऊपर में और 2 नीचे। मतलब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 2 जा 20, और प्लस करेंगे 1 तो 21। इस तरह से 21/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में 10 1/2 आवर्स लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब कोई कार 1 लीटर पेट्रोल यूज करके, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। और यदि उस कार में इतना 2 3/4 लीटर्स पेट्रोल डाल दे तो कितना किलोमीटर जाएगी। तो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई बड़ा सा क्वेश्चन तो है नहीं डिफिकल्ट। 1 लीटर पेट्रोल में वो कार कितनी चलती है, 16 किलोमीटर। तो 2 3/4 लीटर में कितना चलेगी, तो ये 2 3/4 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो इतने लीटर में कितना, तो उसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात यहाँ पे रहेगी ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको हम फ्रैक्शन में ले चले। तो पहले हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देंगे, तो 2 4 जा 8, और 3 को प्लस करेंगे तो 11 हो गया। तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन में 11/4 हो जाएगा, और इंटू 16 है साइड में,
और किलोमीटर भी है, वो किलोमीटर बाद में भी लिखते तो भी चलता। अभी 16 पे हम ध्यान देंगे कि 16 ये कटने वाला है 4 से, तो काट देते हैं। 4 4 जा 16 हो गया। अब हमारे पास नंबर रह गया 11 इंटू 4, और किलोमीटर है अभी लिख दो, चाहे बाद में एक ही बार लिखेंगे। तो 11 इंटू 4 हो गया 44। अब किलोमीटर लिख दे। इसका मतलब है कि यदि वो कार 1 लीटर पेट्रोल से 16 किलोमीटर जाएगी तो 2/3/4 लीटर से 44 किलोमीटर तक जा सकती है। यही हमारा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में भी 1 2 करके 2 पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट इस तरह से आ गया। आपको यहाँ पे ब्लैंक्स जगह दिख रहा है, उसमें नंबर फिल करने। क्वेश्चन को पढ़ो क्या है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। अब ये खाली जगह में आपको नंबर देने हैं, सच दैट ऐसा नंबर फिल करो कि 2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस बॉक्स वाले नंबर से तो 10/30 आए। और बी पार्ट में कह रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन इज, मतलब इस बॉक्स में जो आपने नंबर भरा है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है वो इस ब्लैंक में लिखना है। तो एक बार क्वेश्चन को देखो बड़े अच्छे से। एक साइड में तो हमें 2/3 दिया हुआ है और उसको इक्वल करना है 10/30 से। तो 2 को हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो 10 बन जाए, और 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो 30 बन जाए। तो क्लियर सी बात है, एक नंबर हमें ऊपर में लिखना होगा, एक नंबर नीचे में, तो एक लाइन लगा दो। और 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा। तो सिंपल सी बात है, 2 5 10 होता है, तो ऊपर में हमें 5 लिखना होगा। ये 5 लिख दिए। अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बने, तो 3 10 जा 30 होता है, तो नीचे में हम 10 लिख देंगे। अब देखो 2/3 को यदि हम 5/10 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा, और 3 से हम 10 को मल्टीप्लाई करें तो 30 बन जाएगा। इसका मतलब इस बॉक्स में क्या नंबर आया, 5/10, यही आंसर हुआ। और दूसरे पार्ट है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे पता करते हैं, उन दोनों नंबर को पहले काटते चलो, जब ये कटना बंद हो जाएगा जो लास्ट में जो नंबर बच जाएगा वही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये छोटा सा नंबर है, ऊपर में है 5 और नीचे में है 10, तो 5 2 जा 10 होता है, मतलब 5 कट के 1 रह जाएगा और 10 कट के 2 रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 1/2, और वो इस ब्लैंक में भरना है। क्वेश्चन था द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन, ये जो खाली बक्सा है, खाली बक्स में ये था 5/10, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना हमारा 1/2। ये आंसर हो गया इस ए पार्ट के दोनों ही पार्ट में। मतलब ये तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है, उसके दोनों पार्ट है। अब चलते हैं बी में। अब बी के भी 2 पार्ट है, 1 और 2 करके। ये दोनों क्वेश्चन देख लो, पढ़े एक बार। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, यहाँ पे नंबर लिखना है, सच दैट 3/5 इंटू, अब क्या भरेंगे इस बॉक्स में ताकि ये 24/75 बने। और इसका सेकेंड पार्ट में द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स इज। क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर ए जैसे ही है, इसका दोनों पार्ट एग्जैक्टली वैसे है। अब हम यहाँ पे आए कि 3/5 दिया हुआ है, हमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 24/75 बने। तो 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा, वो सोच लो। और 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बनेगा, ये सोच लो। अब हम पहले बीच वाले लाइन हम लगाते हैं इस बॉक्स में। अब सोचते चलो 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बनेगा। तो 3 के टेबल में 3 8 जा 24 होता है, तो ऊपर में 8 लिखेंगे। ये बात समझ में आ गया। और 5 से कितने नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बनेगा। तो ऐसे 5 का टेबल तो 50 पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये 75 है, तो आप 11 5 जा या 12 5 जा, 13 5 जा, 14 5 जा, 15 5 जा, 16 5 जा, इस तरह से सोचते चलो। तो 15 5 जा 75 होता है। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा कर लो कि 75 को 5 से डिवाइड कर दो, तो भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 15 आएगा। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बनेगा। तो इस तरह से इस बॉक्स में कौन सा नंबर आ गया, 8/15। ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है यहाँ पे। तो देखो 8/15 में कोई कटने वाला नंबर है क्या, जैसे 8 तो 2 से कट जाता, लेकिन 15 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो ये नंबर 3 से कटने वाला है, ये नंबर 2 से कटने वाला है। इसका मतलब ये कटने वाला ही नहीं है, आपस में ये किसी एक नंबर से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देंगे हम 8/15।
इस नंबर को उससे कंपेयर करें तो देखो ये 5/10 था, ये आपस में कट सकता था, तो हमने यहाँ पे 5/10 न लिख करके इसके सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 लिखा, लेकिन ये दोनों नंबर नहीं कट सकता, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही है। यही हमारा आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन के साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसके सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए।